हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर, लास्ट चैप्टर फॉर आवर सिलेबस, चैप्टर नंबर 15, डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी, क्लास 7 कैम्ब्रिज बुक। तो स्टूडेंट्स, तो ये देखने से पहले चलिए मैं आपको बुक बता देता हूँ किस तरह हमें देखना है। देखिए चैप्टर नंबर 15 आपके पास में अवेलेबल है। ये चैप्टर नंबर 15 है, यहाँ पर दिया गया डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो दिख नहीं रहा क्लियर, बट मैंने इसको स्कैन किया लेकिन इस तरह ही दिखाई दे रहा है। तो डेटा में क्या होता है, जैसा मान लो एक तरह का हमारे पास में कोई चीज़ें होती है, उसको डेटा कहते हैं हम बेटा। मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसा हम एक मान लेते बच्चों का जो बच्चों की प्रेजेंटी होती है वो डेटा पूरा होता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, मम्मी का नाम होता है, पापा का नाम होता है, विलेज एड्रेस होते हैं, उनके आधार नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर, इनको हम डेटा कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, क्या बोला जाएगा, कलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड द डेटा। ओके, नाउ दिस इज द वन पॉइंट बेटा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी बेटा, यहाँ पर देखो द इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक वर्ड बताया गया डेफिनेशन में आपको, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दिस नोन एज द डेटा। यानी यहाँ पर बताया गया एवरी टर्म यू गेट यूर रिपोर्ट कार्ड विच शो द सब्जेक्ट मार्क्स, है ना, सब्जेक्ट के मार्क मिलते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड पे, स्कोर इज सब्जेक्ट एंड बेटा इज सब्जेक्ट परसेंटेज मार्क यूर रैंक क्लास। सिमिलरली यू सी क्रिकेट स्कोर बोर्ड, है ना, कोहली ने कितने रन मारा है ना, उसके बाद में रोहित शर्मा के कितने रन हो गए, जो वनडे के टेस्ट के, ये जितना डेटा होता है, कौन से बॉलर ने कितने विकेट लिए है, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इस इन्फॉर्मेशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। बात समझ में आ गई, इट इज क्लियर। ओके, नाउ सेकंड वन इज द ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन? सिंपली द नंबर गैदर इन अ डेटा इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। यानी कितने तरह के नंबर, यानी मान लो 2 नंबर कितने, 4 नंबर कितने, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी जो दिखता है वो ऑब्जर्वेशन हमारा होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो डेटा होता है, यानी डेटा एक होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पर दिखाने जरा मैं लिख लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्शन ऑफ जो डेटा होता है, इसको कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों बोला गया है, पहली बात ध्यान में रखनी है आपको। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ द कलेक्टिंग डेटा। यहाँ पर डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, सम अदर सोर्स ऑफ मीडिया, है ना। और ये इन्फॉर्मेशन मान लो स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन द 10 मैचेस, प्ले हिम, और कलेक्ट द डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर, टेलीविजन, फ्रॉम द इंटरनेट। जो फर्स्टली हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्टिंग डेटा बोला जाता है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट आपको दिए गए, ये फर्स्ट पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट। कलेक्ट द इट्स ऑन आवर ओन, डेटा कैन बी कलेक्टेड ऑन आवर ओन। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू नो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु प्ले वीडियो गेम एट होम एंड वी कैन गो टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास आस्क वेदर दैट स्टूडेंट प्ले वीडियो गेम और नॉट। यानी हम जब जाके उनसे खुद पूछते हैं कि आप गेम खेलते हो नहीं खेलते हो। ये जो प्राइमरी डेटा जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं कलेक्शन डेटा। सेकंड डेटा हमें बताया गया बुक के अंदर ही, यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन बट ऑर्गेनाइजेशन डेटा, जो डेटा हमने कलेक्ट किए, ये ऑर्गेनाइजिंग पेज नंबर पे आपको दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज सो दैट वी कैन यूज इट फॉर अवर पर्पज। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। वरुण took 300 from his father pocket money, and for a week he expense during that week is that 20 rupees, 15 rupees, 25 rupees, and 20 and 25, 75, 100 rupees. When they wrote down the expenses of the week of the above form, he could not get the impression of his expenses. Then it is the हम बोल सकते हैं कि फ्रेंड गौरव हेल्प हिम टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ द टेबुलर फॉर्म ऑफ द शोन द बिलो। मंडे के दिन उसने 20 रुपये खर्चा किया, ट्यूसडे के दिन 15 रुपीज़, 25 रुपीज़, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन 20 रुपीज़, फ्राइडे के दिन 25, 75 रुपीज़। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन उसने बताया बेटा, यानी 300 रुपीज़ को किस तरह खर्चा किया उसने टेबुलर फॉर्म में, और सैटरडे के दिन 100 रुपीज़ उसने खर्चा किया। ये इन्फॉर्मेशन हमें बताती है टेबुलर फॉर्म। तो इन द फॉर्म ऑफ द वरुण एबल टू नो हाउ मच मनी स्पेंड ईच डे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 रुपीज़, डाउन में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये डेटा जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं हम इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, रेंज। रेंज किसे कहते हैं, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है, RANGE, रेंज। रेंज का मतलब होता है वी नो दैट नंबर विद इन द डेटा ऑब्जर्वेशन रेंज द डाटा विद द
रेंज जो होती है ना कैलकुलेट हाईएस्ट बिटवीन द हाईएस्ट एंड बेटा लोएस्ट, इनमें माइनस की जाती है, यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 1 3 6 8 9 11 15, हाईएस्ट नंबर कितना है तो 15 है, यहाँ लिख दो 15, माइनस लोएस्ट नंबर कितना है 1 है, 1 लिख दो, तो कितना होगा रेंज कितनी होगी 14 की रेंज होगी। रेंज हम इस तरह निकालते हैं, समझ में आया? रेंज हम इस तरह निकालते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन टू लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं रेंज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। और एवरेज किस तरह निकालते हैं हम, जिसको हम मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। उसके लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नंबर। जैसा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसा मान लो भूषण को या आकाश को या सूरज को या गर्ल्स में आशावारी लो, ऋतुजा लो, ठीक है, किसी को भी लो। मान लो मैंने एक दिया, पहले 1 रुपीज़ दिया, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, इस तरह दिया मैंने। इसका एवरेज कितना आएगा? तो आप क्या करना है, एवरेज के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज को या मीन कहते हैं, ध्यान है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने नंबर है ये 5 नंबर है। इनकी एडिशन करो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये 15, तो 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ गया 3 आ गया, तो ये हो गया मीन। तो सिंपल है मीन किस तरह निकाला जाता है ये आपको मैंने बता दिया। चलिए मीन हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, अमित प्ले 3 गेम्स स्कोर्ड पहले 0 10 15 पॉइंट, दो गेम इज देयर फोर्स। तो बेटा क्या करेंगे हम तीनों की एडिशन कर देंगे, 0 + 10 + 15, कितनी हो रही है इनकी एडिशन? इनकी एडिशन हो 25, काउंट करो 1 2 3 नंबर हो रहे डिवाइडेड बाय 3, और जब हम 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8.3 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह दूसरा गेम में बताया गया बेटा, इसके अंदर 7 इनके फ्रेंड खेल रहे हैं, उनका तीनों को हम ये नंबर को ऐड करना है और उतने नंबर से डिवाइड करना है जितने नंबर के अंदर पूछा गया। तो ये था बेटा एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज पे आने वाले हैं 15.1 पर। 15.1 हम लेते हैं, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा आपके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए आज हम देखने वाले हैं 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ। यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स एंड इज द मीन आल्सो ऑड, और मीन भी क्या आना चाहिए उसका, ऑड ही आना चाहिए, ये उन्होंने ऐसा बताया बेटा, लक्ष्य ये ध्यान रखो, ठीक है। देखते हैं उसका मीन आता है या नहीं, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या होता है बेटा, द ऑड नंबर बिटवीन 10 ऑड नंबर बी लिख रहे हम बेटा, देखिए 1 आता है, 3 आता है, 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मीन का फार्मूला हमारे पास में क्या है, तो मीन का फार्मूला हमारा जो बनता है, मीन को हम MEAN मीन भी लिखते हैं, या इज इक्वल टू जितने नंबर है उनकी एडिशन करते हैं बेटा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और अपॉन आ जाएगा। अपॉन कितने नंबर है टोटल हमारे पास में है 10 है, इसलिए 10 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर सभी ऊपर वालों की अगर हम एडिशन करते हैं तो वो आता है 100। कितना आता है 100। ऊपर वालों की एडिशन करते हैं 1 + 3 + 4 + 5 + 9, ऐसा मिला के अगर किया हमने तो वो 100 आता है, अपॉन नीचे वाले 10। ये 0 से 0 गया बेटा, बच्चा हमारे में 10। 10 टेल में बेटा ये 10 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है या इवन है, तो वो हम बोलेंगे बेटा ये दिस इज कॉल्ड द इवन नंबर। तो मीन तो निकल गया हमारा 10 निकल गया, लेकिन उन्होंने पूछे थे वो उसका जो आने वाला जो मीन है वो ऑड आएगा या नहीं, तो ऑड नहीं आया लेकिन इवन आया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो आपके समझ में आ गया, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, फाइंड द मीन ऑफ बेटा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया बेटा, तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर की मीन होती है 50 नेचुरल नंबर,
15 नेचुरल नंबर कौन कौन थे। डायरेक्ट में मीन निकाल रहा हूँ बेटा, देखिए मीन इज इक्वल टू, और आप जानते हो 15 नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 6 7 8 9 10 डैश बेटा ये ध्यान में रखना है आपको। 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 में बीच के नंबर ये हाइड कर रहा हूँ, आपने 15 नंबर तक लिख देंगे अकाउंट। तो टोटल नंबर कितने हो गए बेटा 15 हो गए, इसलिए 15 से लिख देंगे। इन सभी के ऊपर की एडिशन हो रही है 15 तक बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको। इनकी अगर एडिशन की हमने तो 120 होता है, 120/15, और 15 से इसको डिवाइड किया हमने। अगर मान लो 15 8 जा तो मीन निकल गया उसका 8। मीन का मतलब होता है एवरेज, तो कितना निकल गया बेटा 8 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछ रहा है, इज द मीन ऑफ द 15 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द क्या पूछ रहा है वो स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे अभी हमने इसके पहले जो आंसर निकाले 15 नेचुरल नंबर का मीन कितना निकला। 15 नेचुरल नंबर मीन कितना निकला था हमारा। 15 नेचुरल नंबर का मीन 8 निकला था, आपको याद होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, और पूछा गया यहाँ पर मीन ऑफ द फर्स्ट 16 होल नंबर। फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट 16 होल नंबर के क्या करना है, मीन निकालना है। तो फर्स्ट 16 होल नंबर, तो होल नंबर आपको पता है 0 से शुरुआत होती है। 0 + 1 + 2 + 3 प्लस प्लस 15 + 16। ओके, अगर हमने इसका मीन निकाले तो मीन इज इक्वल टू, इनकी एडिशन अगर हमने करे 0 + 1 + 2 + 3 + 15 + 16 तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर हो गए हमारे पास में 16 नंबर हो गए। तो इनकी सम करें हमने तो सम इनकी आ जाएंगी, जो 16 हमारे नंबर है 120, कितनी आ जाएंगी 120/16। इसको अगर हमने डिवाइड किए तो इसको डिवाइड आ रहा है हमारे पास में 7.5, ये ध्यान में 7.5। तो आप डिफरेंस इनमें इक्वल है क्या नहीं है, तो 15 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 16 होल नंबर इक्वल आ रहे हैं। 15 नेचुरल नंबर की मीन कितनी थी 8, और इसका कितना आया 7.5 इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू। तो इसी तरह ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमें यहाँ पर, इसके मीन आप निकालो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है, इनके मीन आप निकालो, ठीक है, बाकी की हम आफ्टर टुमारो देखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, टेक बेटा स्क्रीनशॉट, ओके, एंड नोट इन नोटबुक।